नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करते हैं आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बताया था आपको कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इस बात के ऊपर आधारित होगा कि हम लोग या आप लोग जो भी उपाय करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, और उपाय करने के बाद आपको फर्क नहीं दिखाई देता, आपको उसका असर दिखाई नहीं देता, लाइफ वैसी की वैसी ही चलती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस या मुझे बहुत सारा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि हम लोग आपके बताए हुए उपाय करते हैं लेकिन उपाय करने के बाद भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करूंगा कि इसका क्या कारण है। इसका बेसिकली 2 या 3 कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, मैंने एक शॉर्ट में भी ये बताया था कि आप कोशिश किया करो जब भी आप कोई भी जल प्रवाह करने जाते हो तो जल प्रवाह करने के बीच में आपने कभी भी प्लास्टिक का बैग यूज नहीं करना। प्लास्टिक का बैग जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जब भी आप कोई भी सामान उसके अंदर भर के आप उसको सिर से वारते हो या कुछ भी करते हो, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट कर ही नहीं पाता। जो भी आप सामग्री जल प्रवाह करने लगे होते हैं वो आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट ना होने की वजह से आपका जो उपाय है वो विफल हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको यही बताता हूं कि जब भी आप कोई चीज जल प्रवाह करने जा रहे हो, या इवन हम कोई चीज मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं, या फिर हम कोई चीज को डोनेट करने जा रहे हैं, किसी को भी, चाहे वो किसी गरीब इंसान को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं बेसिकली, तो वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हम उसको प्लास्टिक के बैग में दे रहे होते हैं और प्लास्टिक के बैग में उस चीज को हम टच कर ही नहीं पाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया होता है कि उस उपाय के करने से वो एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी या लाइट हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो कम नहीं हो पाती है। तो जब कोई चीज या कोई एनर्जी आपकी कम ही नहीं होगी तो आपको उस चीज का असर कैसे दिखाई देगा? इसीलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं या आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप जब भी जल प्रवाह करते हो या फिर आप कोई भी दान करने जाते हो या फिर कोई अपनी सामग्री मंदिर में चढ़ाते हो, तो आप कभी भी प्लास्टिक का बैग या प्लास्टिक की पन्नी यूज नहीं करेंगे। इससे भी आपके किए हुए उपाय में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम कैसे उस उपाय को करें कि उस उपाय का हम लोगों को असर दिखे। तो दूसरी बात यह है कि आप जब भी कोई सामग्री जल प्रवाह या फिर आप मंदिर में चढ़ाते हो तो आप एक कपड़ा यूज कर लिया करो। आपको समझाऊंगा, जैसे कि हम मंगल का उपाय करते हैं तो उस कंडीशन में आप लाल रंग का कपड़ा यूज कर सकते हो। अगर कोई बुध का उपाय कर रहे हो तो आप उस कंडीशन में हरे रंग का प्रयोग कर सकते हो। गुरु का उपाय कर रहे हो तो आप उसमें पीले रंग का यूज कर सकते हो, पीले रंग का कपड़ा यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप चंद्रमा या फिर आप शुक्र का, दोनों का उपाय या दोनों में से एक का उपाय कर रहे हो तो आप सफेद रंग का प्रयोग करिए। और राहु का अगर उपाय कर रहे हो तो आप ब्लू कलर का प्रयोग कर सकते हैं, नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर शनि का उपाय कर रहे हो तो आप केवल काले रंग का प्रयोग कीजिए, काले कपड़े का प्रयोग कीजिए। आपके उपाय में बहुत सा असर दिखाई देगा। केतु का रह गया, केतु का जब भी आप उपाय करते हो तो केतु जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है। आप ब्राउन कलर को भी यूज कर सकते हो या फिर आप चेक, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट चेक होता है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक कारण जिसके कारण कई बार आपको फर्क नहीं पड़ रहा था या आपके उपाय असर नहीं कर पा रहे थे। अब दूसरा फैक्टर लेके चलते हैं। दूसरा फैक्टर दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि कई बार हम ये बताते हैं कि आप इस चीज का दान करिए या फिर इसको आप जल प्रवाह करिए,
तो मैं आपको ये फिर से बताऊंगा कि अगर किसी चीज का हम डोनेशन या फिर किसी चीज का हमने जल प्रवाह के लिए आपको बताया होता है, तो कृपया उस चीज से रिलेटेड आइटम्स या उस ग्रह से रिलेटेड आइटम्स आप अडॉप्ट ना कीजिए। मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। कई बार मैं आपको बोलता हूं कि आप चने की दाल जल प्रवाह कर दीजिए। उसको जल प्रवाह करने का सही तरीका सबसे पहले ये बताता हूं कि आपने क्या करना है कि आपने चने की दाल लेकर उसको एक पीले कलर के कपड़े में या फिर पीले रंग के कपड़े में उसको बांधकर पोटली बनाकर सिर से 7 बार क्लॉकवाइज वार कर और उसको जल प्रवाह कर देना है। और दूसरे नंबर पे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कभी भी पीले रंग की जो चीजें हैं उनको ज्यादा ना खाएं। जैसे कि चने की दाल ही जल प्रवाह के लिए बोली है, तो चने की दाल आपने खानी नहीं है बहुत ज्यादा। अगर वो आप खाते रहोगे और जल प्रवाह भी करोगे तो आपको ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा, आपको केवल थोड़ा सा ही असर मात्र दिखाई देगा। इसलिए जिस चीज का भी आपको हम जल प्रवाह के लिए बोलते हैं, आप उसको अडेप्ट ना कीजिए। आप कोशिश करिए वो वाला कलर और वो वाली आइटम्स को छोड़ ही दीजिए। इसी के साथ साथ हम तीसरा फैक्टर लेते हैं। तीसरे फैक्टर में हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जैसे अब किसी बच्चे की राहु की दशा चल रही है या फिर कई बार हम किसी चीज की एडिक्शन में पड़ जाते हैं, वो एडिक्शन को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं कि इस चीज को, या कोई एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं कहता हूं कि हम नारियल को जल प्रवाह करना है सिर से वार कर, तो आप नारियल को जल प्रवाह भी कीजिए, नारियल खाइए भी मत, लेकिन साथ साथ में कोशिश कीजिए कि हम उस आइटम को भी थोड़ा सा परहेज करें उस चीज से, जिस चीज की हमें आदत पड़ चुकी है हम उस चीज को भी अवॉइड करेंगे। इस चीज से हम लोगों को जब भी हम उपाय करेंगे उसमें फर्क पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात करता हूं, अभी मुझे कॉल आ रखी थी किसी की, उनको मैंने एक उपाय बताया था कि आप कुत्ते और कौओं को जो रोटी है वो एक रोटी को आधा आधा करके डालना है। मीठी रोटी डालने का उपाय, ये मंगल का उपाय है। मैं ज्यादातर ये उपाय उन बच्चों से या उन जातकों से करवाता हूं जिनके घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है। उनका मुझे फोन आया कि हम लोगों के घर में फिर से वही माहौल बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की। वो गलती क्या थी कि उन्होंने एक तो सबसे पहले तो उनको फर्क पड़ गया जब उन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो कौवे हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो मैंने उनको डालना बंद कर दिया। मैं दर्शकों आपको फिर से ये समझाऊंगा कि आपने उपाय अपना कर देना है। अगर कौवे नहीं खा रहे हैं तो आप उसकी वरी ना करो। कौवे आज नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, परसों उनको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि इस घर के ऊपर छत पे हमें खाना मिलता है, तो वो आना स्टार्ट कर देंगे। आप अपना कार्य करो, भगवान अपना कार्य खुद कर देंगे। कौवे आपके छत पे आना स्टार्ट हो जाएंगे और जब वो खाना स्टार्ट कर देंगे आपके घर में अपने आप हलचल होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए कृपया जो उपाय बताया जाता है उसको सटीक तरीके से करते रहिए। कॉन्टिन्यूटी में जब भी हम कोई उपाय करते हैं हमें उसका असर दिखाई देता है। और चौथा फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चौथा फैक्टर ये है कि कई बार हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते कि हम लोगों को असर नहीं दिखाई दे रहा तो हम उपाय ही बंद कर दें, और कंटिन्यूटी में भी नहीं करते। वो एक सप्ताह मंदिर में जाते हैं, दूसरे सप्ताह वो भूल जाते हैं, फिर उनको कहीं कभी कभी याद आ जाता है कि हम लोगों को ये उपाय करना था, तो पंडित जी ने बताया था, आचार्य जी ने बताया था, तो ये अब कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो चौथा मैंने फैक्टर आपको बताया है, कंटिन्यूटी। आप कोई भी उपाय करते हैं उसमें कंटिन्यूटी जरूर रखनी है, जरूर बरकरार रखनी है। इससे भी आपको फर्क जरूर पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। तो मैं आप सभी के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिश्तेदारों में फॉरवर्ड जरूर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज के अभाव में या तो उपाय सही तरीके से करते नहीं होंगे या उनको करने का तरीका नहीं पता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो हम आज इसी चीज का ध्यान रख के
उनको ये वीडियो भेजेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हम आपके साथ ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आने वाले दिनों में नया साल आ रहा है तो आपको नए साल में बहुत से और रोमांचक टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए